मैं एक जनाजा पढ़ाने के लिए जा रहा था, एक बुजुर्ग मुझे मिला कि मौलाना मैं मसला पूछने आया। मैंने कहा बैठे, मैं जनाजा पढ़ा के आ जाऊँ। मैं जनाजा पढ़ा के आया तो एक और बूढ़ा भी मेरे साथ आ गया। मैंने इनको बिठाया, इनका इकराम करने के लिए, कुछ खिलाने पिलाने के लिए। हाँ जी, पूछे क्या फतवा पूछना। तो एक बूढ़ा पहले बैठा था, बुजुर्ग आदमी, एक अब आया वो बुजुर्ग, तो बैठ गए दोनों। तो पहले वाला मुझे कहते हैं मुफ्ती साहब मेरे बच्चों ने मुझे मारा है, मेरी कमर की हड्डी में मोरा टूट गया है, मैं आसा पर लकड़ी पर सहारा चल के आया हूं, मुझे फतवा लिख दो अपने बच्चों के लिए। मैं परेशान हूं। बूढ़ा 80 साल की उम्र है इस बुजुर्ग की। खुदा जाने पता नहीं इनके बच्चों को क्या मुसीबत पड़ गई थी कि बाप के ऊपर हाथ उठाया। अब मैं सोच रहा हूं कि क्या करूं, क्या फतवा करूं, क्या तरतीब, परेशान हो गया। तो मेरे साथ जो बूढ़ा आया था ना, वो उस बूढ़े को कहता है, हालांकि पता नहीं एक दूसरे को जानते होंगे, पहले आया तो मेरे साथ था दूसरा, कहते हुए तू इसी काबिल है, अब तू मुफ्ती के पास आ गया। तो मैं परेशान हो गया कि पहले बुजुर्ग खुद रो रहे हैं, दूसरा इस पर चढ़ गया। तो जान आप सबर करें, मुझे इससे कुछ बात करने गया। मुफ्ती साहब मैं इनको जानता हूं, ये इसको जानता हूं, इसका अपना किरदार के। वो बूढ़ा आदमी बुजुर्ग दूसरे बुजुर्ग के साथ लड़ पड़ा। मैं परेशान हुआ, पहले एक मसला तो हल नहीं होता और दूसरे मसले को मैं क्या करूं। ठंडा कराया को, पानी वानी को बिठा। तो ये जो पहला बूढ़ा आदमी था ना, जिसने कहा मुझे बच्चों ने मारा है, ये रोने लगा। और मैंने दूसरे बुजुर्ग को कहा देखा तेरी वजह से ये बुजुर्ग रो पड़े। तो वो रोने वाला मेरा हाथ पकड़ कहता है कि जी नहीं, मैं इसकी वजह से नहीं रोया, मैं अपनी वजह से रोया। जब उसने जवाब दिया ना, गुजरावाला के दोस्तों यकीन माने रोंगटे खड़े हो जाते। उसने कहा मुफ्ती साहब ये बुजुर्ग सच कहता है, मुझसे गलती हुई थी, मेरी उम्र उस वक्त 24 साल थी, मैंने भी अपने अब्बे को मारा था और ये बंदा हमारे इस बात का गवाह है। कहा मेरी उम्र उस वक्त 24 साल थी, ये गलती मुझसे हुई थी, मैंने अपने बाप पर हाथ उठाया था। और 24 साल उम्र है और आज उसकी 80 साल है। जरा गिने, हिसाब लगाएं कितने बनते हैं। 80 से 20 निकले, पीछे 60 गए, 4 और निकाल दो, पीछे कितने बचे। 56 साल बाद इस शख्स से बदला निकला और इसकी औलाद ने इसे मारा है। और आप ये ना समझें कि औलाद ने दादे का बदला लिया, इस औलाद को भी आगे फिर मिलेगा। ये जारी गुनाह है, ये चलता रहेगा, ये ज़ंबे जारी है। तो ये होता है भाई, कहाँ बैठे, माँ बाप की इज्जत और एहतराम बजा लाना सीखो। और मेरे दोस्तों